नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर हम त्योहार मनाते ही क्यों हैं? ये सिर्फ रोशनी और मिठाइयों से कहीं ज्यादा की बात है। हर उत्सव के पीछे ना एक कहानी होती है, एक सबक होता है। तो चलिए, आज हम दिवाली के पर्व से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन दिवाली की कहानियों में तो हम जाएंगे ही, पर उससे पहले एक कदम पीछे लेते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर हम त्योहार मनाते ही क्यों हैं? ये सिर्फ एक और छुट्टी तो नहीं है ना? इसका जवाब ना बहुत ही सरल है। याद रखने के लिए। हम अतीत की खास घटनाओं को याद रखने के लिए जश्न मनाते हैं। सोचिए, कोई भी बड़ा त्योहार ले लीजिए। क्रिसमस उस एक दिन की याद दिलाता है जब कुछ बहुत खास हुआ था। ईद भी अतीत की एक बहुत खूबसूरत घटना से जुड़ी है। ये त्योहार सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारी जड़ों से, हमारी पहचान से जोड़ते हैं। और हाँ, इसी तरह की कहानियों से जुड़ा है हमारा आज का विषय, दिवाली, जिसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। इसके पीछे भी कुछ बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाली कहानियां छिपी हैं। ये सिर्फ दिए जलाने और मिठाइयां बांटने से कहीं बढ़कर है। ये उन कहानियों का उत्सव है जो हमें आज भी रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, एक ऐसे भयानक राक्षस की कहानी जिसके आतंक से सचमुच पूरी दुनिया कांपती थी। और उसका नाम था नरकासुर। अब ये नरकासुर कोई मामूली राक्षस नहीं था। वो एक तरह का अत्याचारी था। सोचिए, हिटलर जैसा कोई, जो जहां भी जाता था वहां की खुशियों को छीनकर उस जगह को सचमुच का नरक बना देता था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। ऐसा लगता था मानो उसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है ना? और इस कहानी का मोड़ तो बड़ा ही दिलचस्प है। नरकासुर का अंत किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि एक महिला ने किया। जब भगवान कृष्ण की पत्नी वीर सत्यभामा उसके सामने आई, तो उसने घमंड में आकर उन्हें कमजोर आका। उसने सोचा, अरे एक महिला मेरा क्या बिगाड़ लेगी भला? बस यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे आखिरी भूल थी। सत्यभामा ने उसे युद्ध में हरा दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से ये और भी गहरी हो जाती है। जब मरते हुए नरकासुर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उसने सोना, चांदी या बदला नहीं मांगा। उसने कुछ ऐसा मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मौत सबके जीवन में प्रकाश लाए। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा अत्याचारी और उसकी ऐसी इच्छा, कमाल की बात है ना? और बस उसकी इसी इच्छा का सम्मान करने के लिए लोगों ने उस दिन को एक जश्न में, एक उत्सव में बदल दिया। उन्होंने लाखों दिए जलाए, अपने दिलों से सारी कड़वाहट मिटा दी और जीवन का जश्न मनाया। ये सिर्फ एक राक्षस की मौत नहीं थी, ये अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की जीत थी। अब हम आते हैं दिवाली की उस कहानी पर जिसे शायद हम सबने बचपन से सुना है, जो शायद सबसे ज्यादा जानी पहचानी भी है। ये कहानी है एक राजा के घर लौटने की। ये कहानी है श्री राम की अयोध्या वापसी की। ये कोई ऐसी वैसी वापसी नहीं थी। ये एक लंबे, बहुत ही लंबे इंतजार का अंत था। पूरे 14 साल के कठिन वनवास के बाद अयोध्या के प्रिय राजा राम आखिरकार अपने घर लौट रहे थे। जरा उस दिन के माहौल की कल्पना करके देखिए। अपने प्यारे राजा को वापस पाकर अयोध्या के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे शहर को घी के दियों की कतारों से ऐसे सजा दिया कि कार्तिक महीने की वो सबसे काली अमावस्या की रात लाखों दियों की रोशनी से ऐसी जगमगा उठी मानो दिन निकल आया हो। तो ये जश्न सिर्फ एक राजा के घर लौटने का नहीं था। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा एक प्रतीक बन गया। ये प्रतीक है असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की उस शाश्वत विजय का जो हमेशा होती है। लेकिन रुकिए, दिवाली की कहानियों का खजाना अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तीसरी कहानी भी है जो इस त्योहार को धन और समृद्धि से जोड़ती है। और ये कहानी है देवी लक्ष्मी के प्राकट्य की, उनके अवतरण की। जैसा कि हमने पहले भी बात की, दिवाली मनाई जाती है कार्तिक महीने की अमावस्या को, यानी साल की सबसे अंधेरी रातों में से एक। पर कहते हैं ना, कभी कभी सबसे गहरे अंधकार से ही सबसे तेज रोशनी का जन्म होता है। तो हुआ यूं कि इसी काली रात को, जब देवताओं और असुरों के बीच वो महान समुद्र मंथन चल रहा था,
उसी क्षीर सागर से स्वयं धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। और बस यही वजह है कि दिवाली की रात हर घर में दियों की रोशनी तो होती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके घर में आए और उनका जीवन धन, धान्य और समृद्धि से भर दें। तो हमने 3 अलग-अलग बहुत ही शक्तिशाली कहानियां सुनी, एक राक्षस का अंत, एक राजा की वापसी और एक देवी का जन्म। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक ही त्योहार दिवाली कैसे बन जाता है? आइए देखते हैं। देखिए, ये कितना खूबसूरत है। पहली कहानी नरकासुर का वध हमें सिखाती है अंधकार पर प्रकाश की जीत। दूसरी श्री राम की वापसी प्रतीक है धर्म की विजय का। और तीसरी माँ लक्ष्मी का अवतरण हमारे जीवन में समृद्धि के आगमन का जश्न है। तो अब समझ रहे हैं ना, कहानियां भले ही अलग हों, पात्र अलग हों, लेकिन इन सब का जो सार है, जो संदेश है, वो एक ही है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, ये असत्य पर सत्य की जीत का जश्न है, और सबसे बढ़कर ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न है। तो हमने देखा कि दिवाली सिर्फ बाहर दिए जलाने का त्योहार नहीं है, ये अपने अंदर के अंधकार को मिटाने का भी एक मौका है। तो इस प्रस्तुति को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस दिवाली हम सब अपने भीतर के किस अंधकार को मिटाकर कौन सा दिया जलाएंगे?